वो डंडे मारते हुए जा रहे होते हैं। बच्चे ना पढ़ते पढ़ते उस टाइम नहीं है, बच्चे सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं आड़ा आड़ा आड़ा। कारी साहब गांड बचा के भागो। कारी साहब ने पकड़ के ना उसको हसीब भाई की भी गांड पे डंडा लगा दिया टकाक करके। वाह, बहुत सही बहनचोद। उन्होंने उड़ा के मंडी के कारी साहब को पकड़ के पेल दिया भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अल्लाह में घर है, उसके सामने ही खड़ा हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, दिस इज नन अदर देन जस्ट एंड ओनली It's your favorite doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut, gamer, Johnny Sins here. योर्स हरामियों के अब्बू मिस्टर अर्जुन सिद्दीकी इज हियर विद यू गाइस। हाँ भाई क्या हाल है? अच्छा आज तुम लोग जो स्टोरीज में तुम्हें सुना रहा हूँ, आज तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के तसल्ली से फारिग होकर बैठ जाओ। चलो चलो चलो। अबे क्या बड़बड़ लगा रखी है बे, क्या चल रहा है ये बहन चोद? ये तुम लोगों का हर थोड़े दिन में बहन चोद कोई कारी साहब जो है वो मस्जिद के अंदर, एक वीडियो देखी मैंने भी, मस्जिद के अंदर मेहराब के अंदर जो है ना, वहाँ में बच्चे को लेट के बच्चा बास भोसड़ी का वो इमाम जो है मस्जिद का, वो ये काम कर रहा था। मैंने नंगा हो जाना यहाँ पे, लेकिन मेरे को सेक्स करना है आज ही। बच्चों मार लूँ जरा जरा इनकी गांड बंद कर लूँ मैं भड़वों की, लौंडेबाजों की। जरा एक वो ये कर रहा है, एक वो करता हुआ पकड़ा गया, कोई फिर उस टाइम कोई नहीं उठता। अच्छा लौंडेबाजों को बचाने के लिए आ जाते हैं इनके बड़े जितने भी कोई है ना, जो जिस फिरके का होगा उसको बचाने आ जाएंगे, वो कारी हो चाहे वो इमाम हो मस्जिद का, उसको बचाने के लिए आ जाते हैं फौरन फिरके के बड़े। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आगे मैं बताता हूँ, एक पहले मैं भड़वा सुना दूं। अन्ना दूंगा। एक वीडियो ये है कि कारी साहब जो है ना बच्चे को तबीयत से कूट रहे हैं और उस टाइम गुस्ताखी नहीं हो रही भाई, ठीक है ना, यानी कि कुरान भी लात मार के फेंक दिया उस कारी बड़वे ने, बड़वे के बच्चे ने। बच्चे को मार भी रहा, मैं वीडियो लगा रहा हूँ देख लो। ठीक है ना, सब जगह ऐसे नहीं होते लेकिन है भाई, मेजोरिटी यही कर रही है। तो उसने कुरान को लात मार के फेंक दिया। इनके खिलाफ ना कोई बात कर रहा है, ना पुलिस इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, ना कोई इदारा बात कर रहा है। मगर क्यों? और जो जो आते हैं वो भी लौंडेबाजों को बचाने के लिए आ जाते हैं इनके बड़े। चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा। मैं तुम्हें पहले किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, मुझे याद आ गया। जब मैं जब मदरसे में पढ़ने जाता था तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे एक बड़ा सा एक लॉन था, उसके साइड में बहुत सारे कमरे थे, ठीक है ना, और ऊपर भी बहुत सारे रूम्स थे, 10 15 12 जो भी। मतलब मदरसे में ना बच्चे जो होते हैं ना वो नॉर्मली टीनेजर होते हैं जो बच्चे, ये मैं उन बच्चों की तर्जुमानी कर रहा हूँ, You very चालाक ब्रो। उन यंगस्टर्स की। तो वो टीनेजर जो बच्चे होते हैं वो तो बेचारे पढ़ रहे होते हैं, उनको घर वाले एक तो पता नहीं, समझ भी नहीं आता, कुछ माँ बाप की ना, कुछ माँ बाप, कुछ अक्सर बाप जो होते हैं ना पेरेंट्स, वो अजीब चुतियाबे की बात कर जाते हैं उन कारी साहब को। ब्रो अब वो जो है ना कारी साहब को बोल जाते हैं कि ना हड्डियां हमारी और पता नहीं क्या, हड्डियां हमारी गोश्त तुम्हारा माँ की छूत। वो ना कारी भी बन गए ना, फिर कोई सुराख नहीं छोड़ता बच्चों का। हड्डियां गोश्त अलग करने के चक्कर में बच्चों को पेलता भी है भोसड़ी का, ठीक है, लौंडेबाज। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये सब कुछ करते हैं, मेजोरिटी यही करती है मदरसों में ना, ये हो रहा है सीरियसली। स्कूल्स में भी हो रहा है, इस तरह की चीजें बहुत सारी हो रही हैं स्कूल्स में। बात तो सही है। स्कूल में क्या नहीं कर रहे, अक्सर आए दिन हम राजस्थान की वीडियोस नहीं देखते या उसके अलावा और के प्रोग्राम्स नहीं देखते क्या? सब में मेजोरिटी ऐसी करती पकड़ी जाती है। स्कूल्स में कुछ टीचर्स हैं वो ये कर रहे हैं, लैब में टीचर है वो ये कर रहा है, मदरसों में जो कारी हैं वो ये कर रहे हैं बच्चों के साथ। और एक और मजे की बात, यार इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अक्सर न्यूज चैनल्स पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लोग जाके छापे मारते हैं, उसके बावजूद लोग अपनी छोटी बच्चियों को भी पढ़ने के लिए मस्जिदों में भेजते हैं। शायद बड़े शहरों में इस तरह कम होता हो, लेकिन मैंने लाहौर जैसे शहर तक के अंदर भी ये देखा है। मैं अक्सर छोटे शहरों में भी जाना मेरा होता है, जैसे कि गुजरांवाला, सियालकोट और इन शहरों में मैंने वहाँ पे देखा लोग अपने बच्चियों को भी, छोटी बच्चियों को भी मस्जिद में भेजते हैं सिपारे पढ़ने के लिए। और वो टाइम ये नहीं, अगर वो फजर में अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो फजर में जा रही हैं बच्चियां पढ़ने। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बच्चियां बड़ी, मतलब टीनेजर बच्चियों की बात कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने घर में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते यार? अच्छा चलो वो आते हैं, वो बचपन का सीन ये कि वो जो कारी साहब थे ना, अब वो बच्चे तो डर डर के पढ़ रहे होते थे, अब वो कारी साहब जो ना वो वेंजर खौफ क्रिएट करने के लिए ना बच्चों को वो डंडे लेकर ना, सोटियां लेकर पतली वाली, वो डंडे मारते हुए जा रहे होते हैं। बच्चे ना पढ़ते पढ़ते उस टाइम नहीं है, बच्चे सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं आड़ा 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 चिल्ला रहे होते हैं। मतलब कारी साहब को भी पता होता है, अक्सर ये अपने मफाद के चक्करों में मारते हैं, और साइड में वो अपने काम भी कर रहे होते हैं, हरामीपन, छेड़छाड़ बच्चों के साथ गलत वाली। तो बहरहाल अब सीन ये है कि हुआ ये कि एक दिन ना एक हमारी क्लास के अंदर एक लड़का आ गया, तो हसीब भाई,
तो वो एज में ज़्यादा थे, मतलब दाढ़ी वाड़ी थी उनकी। वो समझ लो कारी साहब अगर होंगे 43, 42, 43 साल के होंगे तो वो लड़का होगा 26, 27 साल का, यंग बिल्कुल। अब कारी साहब ने शुरू में, वो चूंकि उसकी दाढ़ी वाड़ी थी हल्की सी ना लड़के की, तो वो उन्होंने सोचा शायद ये भी गधे घोड़ा मिक्स समझा कारी साहब ने ना, जिस तरह सब बच्चों को ना पीछे डंडे मारते हुए जा रहे थे ना सबको, कारी साहब ने पकड़ के ना उसको हसीब भाई के भी गांड पे डंडा लगा दिया टकाक करके। तो कारी साहब आगे निकल गए, हसीब भाई ने मुड़ के कारी साहब को एक नजर से देखा यूं करके ना, क्या दिख रहा है? फिर वो पढ़ने लग गया। तो कारी साहब ने सोचा बहन अबे ये तो बाबा कोई रिस्पांस दिया नहीं इसने को, ठीक है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कारी साहब फिर एक राउंड पर आया, कारी साहब ने फिर एक गांड पे बहन चो डंडा रख दिया। क्या माल है यार। हसीब भाई के, हसीब भाई ने पकड़ा। हसीब भाई तो नॉर्मल शलवार कमीज में ढीले डाले होकर आते थे ना, लेकिन अंदर से हसीब भाई माचो मैन थे। ओह शिट! हसीब भाई थे बॉडी बिल्डर सही तबीयत से। हसीब भाई ने कारी साहब को पकड़ के अबू किट वाला दाव मारा बहन चो, निकल लौड़े। कारी साहब को लिटा दिया। कारी साहब की तो चीखें निकल गई बहन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कारी साहब ने पता नहीं क्या समझा हुआ था कि पता नहीं ये बच्चा लुल्ली समझा था। दोस्त बेकारी नहीं है अपन। उन्होंने उड़ा के मरनी के कारी साहब को पकड़ के पेल दिया भाई। पेलने का मतलब टकटक नहीं किया, कारी साहब को पकड़ के कूटा तबीयत से। कारी साहब गांड बचा के भागो। जो बच्चे तपे हुए थे ना कारी साहब से, उन्होंने भी मिलकर ना हाथ साफ किया अपना कारी साहब पे। खाओ माँ कसम। ये बहन जो चूतिया बनाने में लगा रहता है हर वक्त, जब देखो कूट रहा होता है मैं। तो भाई वो उसके बाद कारी साहब भाग गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अब बच्चे खुश जैसे बहन जो जंगल से शेर भाग गया भोसड़ी का। वाह, बहुत सही बहनचोद, बहुत सही। तो कारी साहब एक हफ्ते तक नहीं आए, बच्चे ना फुल मादर पितर आजाद, बहन जो को पूछने वाला नहीं। तो खैर भाई आप बच्चों को ऐसा माहौल ना दो। फिर कोई कारी आता नहीं था पढ़ाने उनकी क्लास में ना, बोलता था हमारी क्लास थी वो, को पढ़ाने नहीं आता था, बोलते थे यार पता नहीं अबे भाई ये तो लड़के पढ़ने नहीं देते, कारी साहबों को भगा देते हैं मार मार के। तो कारी साहब की हरकत ऐसी थी ना भोसड़ी वाले की, लौंडे बाज थे कारी साहब। मुझे सही बताना अगर तुम्हें मज़ा आया तो फिर तुम मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, अदरवाइज़ जब तक तुम मुझे कमेंट नहीं करोगे मैं नहीं बनाऊंगा। मैं आया हूँ सियालकोट, इस टाइम मैं ATM मार रहा हूँ बिल्कुल अल्लामा इकबाल के घर के बिल्कुल सामने। मैं अब बाहर का दिखाता हूँ, ठीक है, मैं बाहर निकल के तुम्हें दिखाऊंगा। अभी बाहर लाइट जा चुकी है। अब ये ध्यान में रखना तुम कमेंट करोगे तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे इसका सेकंड पार्ट नहीं आएगा। अगर तुम्हें मज़ा आया तो प्लीज़ ज़रूर बताओ, सेकंड पार्ट भी बनाता हूँ, ओके। यार ये देखो अल्लामा इकबाल का घर है, अपने सामने ही खड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन लाइट गई हुई है। अच्छा आगे जो है इन्होंने बड़ी वो कर रखी लाइटिंग वाइटिंग में, तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन इधर इन्होंने बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है।